अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल टी ऑफ इशूज़। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट्स में रिक्वेस्ट की कि सर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें ताकि हमको इजी लगे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है कंप्लीट। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। जो भी उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने उनको भी वहाँ पर स्कैन किया है। मतलब कि सारा प्रोसेस इसमें कंप्लीट किया है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ज़ेबुल की वेबसाइट लिखेंगे गूगल पर admission.zebul.edu.pk 2022। जैसे ही आप ये लिखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो पेज आएगा ज़ेबुल का, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ज़ेबुल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल आ गया। तो इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ज़ेबुल के वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे साइन अप मांगेगा। तो साइन अप योर अकाउंट, एंटर योर फर्स्ट नेम। आप लिखेंगे अपना फर्स्ट नेम, मैंने अली लिखा है। और लास्ट नेम आपसे मांगेगा, जो आपका लास्ट नेम है। असगर है मेरा तो मैं असगर लिखूँगा। उसके बाद आपको CNIC डालनी है अपनी, और उसके बाद जीमेल और अपना सेल नंबर और अपना पासवर्ड डालेंगे। और पासवर्ड को बाद में आप कंफर्म करेंगे और ये पासवर्ड आप याद करेंगे। और जो भी आपने डेटा डाली है वो याद करेंगे, क्योंकि फॉर्म फिल करने में ये आपसे मांगेगा। अब यहाँ से आप अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करेंगे। मैंने LLB 5 ईयर फर्स्ट ऑप्शन रखा है। BS मैंने क्रिमिनोलॉजी सेकंड ऑप्शन रखा है। और थर्ड है मेरा BBA 4 ईयर। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। तो मैंने जैसे ही रजिस्टर किया तो मुझे यहाँ पर एक मिस्टेक बताई, जो कि मैंने CNIC में स्लैश नहीं दिया है। तो CNIC में स्लैश देना लाजमी है। तो आप अपना, मैं फिर से अपनी CNIC यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ स्लैश के साथ। अब यहाँ पर स्लैश के बाद जो है वो हमारा लॉगिन हो जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। स्लैश के बाद हम फिर से देखते हैं, और यहाँ पर नंबर में भी मांग रहा है कि नंबर में भी आप स्लैश दें। तो जैसे ही मैं नंबर में स्लैश दूंगा तो उसके बाद मेरा ये बन जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा अकाउंट। ज़ेबुल के लिए ऑनलाइन फॉर्म है, आप भी ऐसे कर सकते हैं रजिस्टर। और अब देखते हैं, अब लोडिंग कर रहा है। लोडिंग के बाद हो जाएगा रजिस्टर हमारा अकाउंट। अभी तक लोडिंग कर रहा है, नेटवर्क इशू है मौसम की वजह से। तो जैसे ही अभी हो गया, अब यहाँ पर एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन, आपकी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो ऊपर सीट नंबर लिखा है, आप उसको ड्रॉप करेंगे, वो आपको ज़ेबुल वाले देंगे। तो यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, मैंने लिखा है अली असगर। फादर नेम लिखेंगे, आप अपने फादर का नेम लिखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है दीदार हुसैन। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आता है आपका CNIC। तो आप अपना CNIC लिखेंगे। CNIC के बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है, अगर आप मेल हैं तो मेल लिखेंगे, नहीं तो फीमेल। और मैरिटल स्टेटस आपसे पूछ रहा है, सिंगल में हूँ। और उसके बाद डोमिसाइल पूछ रहा है आपसे, तो मेरा डोमिसाइल कंबर शदात कोट है, 8 कंबर। तो आप अपना डोमिसाइल यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछ रहा है, तो पाकिस्तान नेशनलिटी है। और प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पर पैदा हुए वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं कंबर में हुआ था, तो ओबियसली मैं इसमें कंबर ही लिखूँगा। और अपना आप जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पर PTCL नंबर मांग रहे हैं आपसे, अगर आपको नहीं है तो वहाँ आप डाट देंगे। और सेल नंबर में आप अपना नंबर लिखेंगे। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में
आपका जो भी नंबर हो, आप अपने फादर का देना चाहते हैं, अपनी फैमिली का देना चाहते हैं तो आप वो लिखेंगे और उसके बाद आप अपलोड करेंगे। तो हमने जैसे ही अपलोड किया तो यहाँ पर भी हमसे CNIC में इशू हो रहा है, स्लैश मांग रहा है। तो जैसे ही आप स्लैश के ऊपर जैसे ही आप स्लैश लगाएंगे तो आपका अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से इशू हुआ क्योंकि नीचे वाली इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो अपलोड करनी है। तो जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना होगा इसमें। आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप नीचे वाली इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फादर, हस्बैंड या गार्डियन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, तो अगर आप अपनी फ़ादर की इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो लिखेंगे। अगर आप हस्बैंड की देना चाहते हैं तो आप हस्बैंड लिखेंगे, और अगर गार्डियन की देना चाहते हैं तो गार्डियन की लिखेंगे, और आपका रिलेशन क्या है उससे तो आप उसका रिलेशन भी लिखेंगे। तो उसके बाद आप उसका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। ऑक्यूपेशन लिखने के बाद आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम मांग रहा है, मतलब कि कहाँ पर काम कर रहा है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद डिपार्टमेंट मांग रहा है आपसे, तो आप वहाँ पर डिपार्टमेंट लिखेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है। उसके बाद डेजिनेशन मांग रहा है आपके फादर की या आपके हस्बैंड या गार्डियन की डेजिनेशन क्या है। तो जैसे ही आप वो डालेंगे उसके बाद ऑफ़िस एड्रेस मांग रहा है। अगर ऑफ़िस एड्रेस है तो आप वो डालेंगे, नहीं तो आपको वो ड्रॉप करना होगा। तो यहाँ पर ऑफ़िस एड्रेस जो भी होगा वो आप डालेंगे। PTCL नंबर मांग रहा है, वो नहीं है तो आप उसको ड्रॉप करेंगे। और सेल नंबर मांग रहा है आपसे। सेल नंबर के बाद आपसे फादर CNIC मांग रहा है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस। फिर आप तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपसे एडमिशन इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपसे करंट क्वालिफ़िकेशन मांगेगा। अगर आपने इंटरमीडिएट की है तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपसे एडमिशन टाइप पूछ रहा है कि आप की एडमिशन टाइप क्या है। तो मैं न्यू एडमिशन लेना चाहता हूँ तो उसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद प्रोग्राम फॉर अप्लाई, आप जो भी करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और शिफ्ट आपसे पूछ रहा है कि किस शिफ्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, मैंने मॉर्निंग किया है। उसके बाद अगर आप अफोर्डेबल हैं तो आप सेल्फ़ फाइनेंस पर भी क्लिक करें ताकि मेरिट पे ना हो तो आपको सेल्फ भी मिल जाए। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ज़ेबुल के बारे में आपने कैसे जाना, तो मैंने बाय फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड के थ्रू। जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपसे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछे। सबसे पहले आपसे यहाँ पर लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशन क्या है, HEC, डिसिप्लिन उसका लॉ है, और पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पासिंग ईयर फिल करेंगे, कब आपने पास की थी और कितनी मार्क्स आपने ली थी। मैं ये जस्ट ऐसे फिल कर रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। जो टोटल मार्क्स हैं वो आप फिल करें, मैंने जस्ट ऐसे 72 लिखा है। उसके बाद आपसे मैट्रिक के बारे में पूछ रहा है कि मैट्रिक का डिसिप्लिन क्या है। तो यहाँ पर आप साइंस लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक में साइंस होती है, तो वो आप इसके ऊपर फिल करेंगे। जैसे ही आप साइंस के ऊपर फिल करेंगे तो आपसे पासिंग ईयर पूछ रहा है, आपने मैट्रिक कब की थी वो आपको फिल करना है। और उसके बाद आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की हैं, मार्क्स यहाँ पर आप लिखेंगे अपनी, जो आपकी मैट्रिक्स में मार्क्स हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी टोटल मार्क्स लिखेंगे, मैट्रिक में कितनी टोटल मार्क्स थी। तो यहाँ पर आप टोटल मार्क्स लिखेंगे। और उसके बाद इंटरमीडिएट आपसे पूछ रहा है, इसमें डिसिप्लिन आपसे पूछ रहा है। इंजीनियरिंग फॉर एग्ज़ाम्पल आपने की है तो वो लिखेंगे, अगर मेडिकल की है तो मेडिकल लिखेंगे डिसिप्लिन में, प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग। और आपने इंटरमीडिएट का पास किया था वो पासिंग ईयर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, इंटरमीडिएट में आपकी टोटल मार्क्स कितनी थी, और टोटल मार्क्स लिखेंगे और ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद
यहाँ पर एक इशू आ गया है जो मैंने फिल नहीं किया था। इंस्टीट्यूशन हमें लाजमी लिखना है कि आपके इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है, जैसे कि 22 लाड़काना हो गया। जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने मैट्रिक की है वो आप लिखेंगे, जैसे कि 22 लाड़काना, और इंटरमीडिएट भी लिखेंगे 22 लाड़काना। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने की है तो आप वो लिखेंगे अपना। उसके बाद यहाँ पर अदर्स इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, और जो कि ऐसी कोई मतलब ख़ास नहीं है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो वो आप देख कर करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने टीचिंग की है या आप कोई और काम करते हैं, तो वो आप इसमें एक्सपीरियंस डिटेल देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। तो वो आप स्कैन्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं तो वो आपको लाजमी यहाँ पर देना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उसका एफिडेविट बनवाएंगे सिटी कोर्ट से या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो वो लाजमी है, क्योंकि एफिडेविट एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये गारंटी देता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोसेस में है, या आप एडमिशन के बाद या आप बाद में वो सबमिट करेंगे। अभी आप उस कंडीशन में, उस पोजीशन में नहीं है कि आप सबमिट करें, क्योंकि आपको किसी भी वजह से कोई भी इशू होगा, कोई भी नेम इशू होगा या कोई भी मिस्टेक होगी या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए एफिडेविट लाजमी होता है। तो वो आप एफिडेविट भी सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपसे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, आप वो सबमिट करेंगे। और ये लाजमी आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मेरे पास पड़े हैं, तो ऐसे वो स्कैन करके हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करके और उसमें फ़ाइल डालना है। तो ये जो प्रोसेस था फॉर्म का, बहुत ही इजी प्रोसेस है। और डॉक्यूमेंट्स के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है हम वो फिल कर रहे हैं, और ताकि आपके लिए आसानी हो, और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देना है, और जो आपने स्लिप, एग्ज़ाम फ़ीस स्लिप डिपॉज़िट करवाई है वो आपको कंप्लीट वो भी देनी है। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फ़िल करनी है। उसके बाद आपको जो टर्म्स और कंडीशन हैं उनको पढ़कर आपको एग्री करके फिर से सबमिट करना है। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस। जब आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपसे फ़ीस वाउचर पूछ रहा है। तो वहाँ पर वो सीट नंबर उसमें क्या है वो आप डालेंगे, पे ऑर्डर नंबर और डिपॉज़िट स्लिप नंबर आप यहाँ पर डालेंगे जो आपके स्लिप पर होगा। सबसे पहले आप डिपॉज़िट स्लिप बनवाएंगे बैंक से, और उसके बाद आप पे ऑर्डर बनवाएंगे। अगर आपको बैंक वाले ये कहते हैं कि आपका अगर अकाउंट नहीं है उस बैंक में, सिंध बैंक में, तो आप किसी दोस्त के अकाउंट से भी बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।